जय हिंद प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है छोटे से प्यारे से यूट्यूब चैनल फिजिक्स विथ रवि पे। आइए हम लोग आज चौथे चैप्टर संधारित्र तथा परावैद्युत के आंकिक प्रश्नों को शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले हम लोग एक छोटी सी हेडिंग संधारित्र का उपयोग जान लेते हैं। तो संधारित्र के मेनली 4-5 उपयोग हैं, इन्हें हम बोर्ड पे लिख दे रहे हैं, आप इनका अध्ययन कर लेंगे। पहला जो उपयोग है संधारित्र का वो है आपका आवेश का संचय करने में। जैसा कि आप जानते हो, संधारित्र का उपयोग हम लोग करके आवेश की मात्रा को बढ़ा लेते हैं। तो पहला उपयोग होगा आवेश के संचय में। आवेश के संचय में, ठीक है। आवेश के संचय में हम लोग कैसे करते हैं ये आप डिटेल देख चुके हैं, सारे पूरी तरह हम लोग डिटेल में पढ़ चुके हैं। दूसरा है ऊर्जा के संचय में। आवेश संचय होगा तो निश्चित रूप से ऊर्जा होगी, तो ऊर्जा के संचय में। तीसरा इसका उपयोग है वैद्युत उपकरणों में। वैद्युत उपकरणों में, वैद्युत उपकरण में आप जैसे देखे होंगे पंखा में, जब पंखा आपका स्लो चल रहा हो तो हम लोग कंडेंसर बदल देते हैं। कंडेंसर का ही दूसरा नाम संधारित्र है। तो पंखा क्या होता है, तेज चलने लगता है। तो तीसरा है वैद्युत उपकरण में। चौथा है इलेक्ट्रॉनिक परिपथों में। इलेक्ट्रॉनिक परिपथों में, इलेक्ट्रॉनिक परिपथों में, इलेक्ट्रॉनिक परिपथ में भी हम लोग इसका उपयोग करते हैं। और लास्ट है वैज्ञानिक अध्ययन में। किसमें भाई, वैज्ञानिक अध्ययन में। तो इस प्रकार ये 4-5 उपयोग हैं संधारित्र के। इसे आप लोग जानते रहोगे, हालांकि कभी बोर्ड एग्जाम में पूछा नहीं है, फिर भी आप इस संधारित्र के बारे में पढ़ रहे हो, इसके उपयोग जानना आपके लिए आवश्यक है। अब हम लोग इसके आंकिक प्रश्नों को एक एक करके शुरू करते हैं। सवालें हम पढ़ते रहेंगे, सवालें आपको बोर्ड पे दिखती रहेंगी, ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं। इस चैप्टर का पहला सवाल है, कह रहा है कि पारे की 27 एक समान बूंदों में से प्रत्येक को 10 वोल्ट के विभव तक आवेशित किया गया है। यदि इन बूंदों को मिलाकर एक बड़ी बूंद बनाई जाए तो बड़ी बूंद का विभव कितना होगा। समझते हैं पहले सवाल को, फिर लगाएंगे हम। इसे आप नोट कर लिए होंगे। पहला सवाल है, पारे की कितनी छोटी बूंद है भाई, 27 छोटी बूंद है, और 27 छोटी बूंद को मिलाकर एक बड़ी बूंद बनाई जाती है। एक बड़ी बूंद बनाई जाती है। ये जो 27 छोटी बूंदें हैं, इसका विभव V का मान है 10 वोल्ट। आपसे इसका बड़ी बूंद का विभव पूछा है, इसको हम लोग V' मान लेते हैं और इसी का मान निकालना है। एक चीज आप जानते हो कि इस 27 छोटी बूंदें हैं और एक बड़ी बूंद हो, तो इसमें ऐसी चीज जो नहीं बदलेगी वो है उनका आयतन। तो जो 27 छोटी बूंदों का आयतन होगा वही एक बड़ी बूंद का आयतन होगा। तो हम लोग लिखेंगे चूंकि 27 छोटी बूंदों का आयतन बराबर, यहां लिखते हैं, चूंकि 27 छोटी बूंदों का आयतन बराबर होगा, छोटी बूंदों का आयतन बराबर होगा एक बड़ी बूंद का आयतन। एक बड़ी बूंद का आयतन, ठीक है। तो चूंकि बूंदों का आकार गोलाकार है, तो हम लोग इसका आयतन लिख लेंगे। कितना होता है गोले का आयतन, 4/3 पाई आर क्यूब। हमने इसकी रेडियस स्मॉल आर मानी है, और इसका आयतन होगा 4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब। दोनों बराबर तब होंगे, ये तो एक बूंद का आयतन है, जब 2700 का हम लोग इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे। अब ये 2700 का आयतन हो गया, ठीक है। यहाँ 4/3 पाई से 4/3 पाई कट जाएगा, मिलेगा हमें 27 आर क्यूब बराबर कैपिटल आर क्यूब, ठीक है।
या 27 को हम लोग लिख सकते हैं 3 का क्यूब, तो 3 का क्यूब इंटू आर क्यूब बराबर कैपिटल आर क्यूब। यहाँ से कैपिटल आर का मान हमें मिलेगा 3r। ठीक है, हमें जरूरत पड़ेगी तो हम लोग इसे रख लेंगे। आइए आगे चलते हैं। छोटी बूथ का विभव निकालते हैं। लिखेंगे 27 छोटी बूंद का विभव, छोटी बूंद का विभव, बूंद का विभव v बराबर होगा, विभव का फार्मूला क्या होता है भाई, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q बाई r, यही होता है। क्योंकि ये एक बूंद का आयतन है, हमें 27 का चाहिए तो 27 का हम लोग गुणा करा लेंगे। सॉरी, एक बूंद का विभव है, 27 का गुणा कराएंगे तो 2700 का हमें पता चल जाएगा। ठीक है, इसका मान दिया है 27 छोटी बूंद का विभव कितना है भाई, 10 वोल्ट है। जब प्रत्येक का 10 वोल्ट है, प्रत्येक का कितना है 10 वोल्ट है, तो 2700 का चाहिए तो हम उसमें 27 का मल्टीप्लाई करा लेंगे। ठीक है, इस v का मान है 10 वोल्ट, तो 10 बराबर होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q अपान r। ये एक बूंद का आयतन है, तो हम लोग एक बड़ी बूंद का आयतन निकालते हैं। लिखेंगे सॉरी, एक बड़ी बूंद का विभव निकालते हैं। एक बड़ी बूंद का विभव, एक बड़ी बूंद का विभव, और इस विभव को हम लोग v डैश से लिखते हैं। v डैश का मान होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q अपान, या इसको हम लोग q डैश कर लेते हैं, q डैश अपान कैपिटल R। q डैश क्यों, क्योंकि जैसे ही एक बड़ी बूंद बनी है इसमें 27 बूंदें मिली हैं। एक बूंद का आवेश कुछ और होगा, एक बूंद का मान लीजिए कुछ रहा, 2 गुलाम, 4 गुलाम, या जो भी रहा 5 गुलाम, तो 2700 का हमें निकालना है, क्योंकि एक बड़ी बूंद में 2700 का आवेश शामिल है। तो हम लोग लिखेंगे इसे 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, क्यू डैश की जगह लिखेंगे 27 क्यू, क्योंकि इस क्यू डैश में, इस बड़ी बूंद में 27 छोटी छोटी बूंदें शामिल है। और इस कैपिटल आर की जगह हम लोग लिख देंगे 3r। यहाँ 3 से 27 9 बार में कटेगा, कई बार में कटेगा भाई, 9 बार में, तो 9 इंटू मिलेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 q अपान r। इसे यदि हम लोग समीकरण 1 बना ले, तो समीकरण 1 से हमें पता चल रहा है कि 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 का मान है 10। तो हम लोग हल कर देंगे, आ जाएगा 9 गुणे इसका मान कितना है भाई 10, तो 9 दहा में हो जाएगा ये 90 वोल्ट। तो 27 छोटी बूंदों को मिलाकर जब एक बड़ी बूंद बनाई जाएगी, तो बड़ी बूंद का जो आवेश होगा, विभव होगा, वो होगा आपका 90 वोल्ट। लगा लीजिए इसे जल्दी से। कहो तो इस पूरी प्रक्रिया को हम फिर से समझा दें, या इसी प्रकार के और भी सवाल हैं आप उसे समझेंगे। ठीक है, ये था सवाल नंबर 1। अब हम पढ़ते हैं सवाल नंबर 2। सवालें हम पढ़ते रहेंगे और बोर्ड पे भी आपको सवालें दिखती रहेंगी। दूसरी सवाल है, आसूत जल की 64 छोटी बूंदें, प्रत्येक की त्रिज्या 0.1 मिलीमीटर तथा आवेश 2/3 गुणे 10 की घात -12 कूलाम है, मिलकर एक बड़ी बूंद बनाती हैं। तो बड़ी बूंद का विभव ज्ञात कीजिए। ठीक उसी प्रकार से ये भी लगेगा। अब की बार 64 बूंदे हैं। कितने बूंदे हैं भाई, 64। तो लिख लेंगे, दूसरा सवाल है 64 छोटी बूंद का आयतन बराबर, 64 छोटी बूंद का आयतन बराबर होगा एक बड़ी बूंद का आयतन, एक बड़ी बूंद का आयतन। बूंदों का आकार गोलाकार है तो वही गोले का ही आयतन लिखना होगा। हम लिखेंगे 64 गुणे 4/3 पाई, इसमें इसे स्मॉल आर से लिखा तो स्मॉल आर क्यूब बराबर, इसका होगा 4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब। फिर से 4/3 पाई से 4/3 पाई कट जाएगा। 64 को हम लोग लिख सकते हैं 4 का क्यूब
इंटू आर क्यूब बराबर कैपिटल आर क्यूब। तो यहाँ से कैपिटल आर का मान मिलेगा हमें 4r। अब आपसे इन छोटी बूंदों का त्रिज्या और आवेश भी दिया है, तो हम लोग निकालेंगे। लिखेंगे छोटी बूंद का विभव, छोटी बूंद का विभव भी बराबर होगा, कितना होता है भाई विभव फार्मूला, 1/4πε0 Q/r। ठीक है, रहने देते हैं, बाद में इसे हम लोग हल कर लेंगे। समीकरण नंबर 1। अब बड़ी बूंद का निकाल लेते हैं विभव। लिखेंगे बड़ी बूंद का विभव, बड़ी बूंद का विभव, बड़ी बूंद का विभव भी डैश बराबर होगा 1/4πε0 Q डैश बाई कैपिटल आर। वैल्यू रख लेते हैं 1/4πε0। Q डैश का मान होगा, चूंकि 64 बूंदे हैं इस पे 64 आवेश आ जाएंगे, और कैपिटल आर का मान हमने निकाला है 4r। यहाँ पर 4 से 64 16 बार में कट जाएगा, तो 16 को हमने बाहर लिखा, और इधर 1/4πε0 Q/r आपका बच जाएगा। वैल्यू पुट करते हैं, आएगा 16 गुणे 1/4πε0 का मान 9 गुणे 10⁻9। आवेश Q का मान दिया है, कितना है भाई, 2/3 गुणे 10⁻12, और इसकी जो रेडियस है वो दिया है आपका 0.1 मिलीमीटर, यानी 0.1 गुणे 10⁻³ मीटर। हम लोग इसे हल करेंगे तो 3 से 9 3 बार में कटेगा, 3 का गुणा 2 में किया तो 3 दूना के 6, और 6 का गुणा 16 में कर देंगे तो 16 छक्का 96। ठीक है, अब 10⁻³ को देख लेते हैं। ये जो 0.1 है, इस 10⁻³ को 10⁻⁻4 करेगा, ऊपर जाएगा तो 10⁻+4 होगा। 10⁻+4 और 10⁻+9, 10⁻+13 आ जाएगा, 10⁻+13, और ये बगल में है 10⁻⁻12। ठीक है, यहाँ ये नीचे वाला हम यहाँ पे क्रॉस लगा दे रहे हैं, आप समझ जाना, ये आपका ऊपर वाले का पार्ट है। यहाँ से 10⁻+13 और -13, 10⁻+1 बचेगा, तो हमें प्राप्त हो जाएगा 960 वोल्ट। अर्थात एक बड़ी बूंद का जो विभव होगा वो होगा आपका 960 वोल्ट। ठीक है, ये था सवाल नंबर 2। अब हम लोग लगाएंगे सवाल नंबर 3। सवाल नंबर 3 कह रहा है कि 25 माइक्रोफैरड धारिता के संधारित्र की प्लेटों के बीच 250 वोल्ट का विभवांतर लगने से उसकी प्लेटों पर कितना आवेश आएगा या कितना आवेश होगा। अब ये सवाल थोड़ा आसान है। इस सवाल में बाकी जो शुरू की 2 सवालें थी इसमें विभव पूछा था, तो निश्चित रूप से पिछले चैप्टर का ही सवाल था, उसे पिछले वाले चैप्टर में ही देना था। क्योंकि एक ही इकाई के सारे चैप्टर्स हैं, तो इधर उधर कर दिया है, उससे कोई दिक्कत नहीं है। सवाल नंबर 3 में जो भी दिया उसे हम लोग पहले लिख लेंगे। क्या दिया है, धारिता दिया है, धारिता C का मान दिया है, धारिता C बराबर है 25 माइक्रोफैरड। माइक्रोफैरड को हम लोग हमेशा फैरड में बदलेंगे, तो धारिता C का मान हो जाएगा 25 गुणे 10⁻⁻6 फैरड। माइक्रो का अर्थ 10⁻⁻6 से होता है। और विभव का भी मान दिया है, विभवांतर है आपका 250 वोल्ट, तो लिखेंगे विभवांतर भी बराबर है 250 वोल्ट। आपसे आवेश का मान पूछा है, तो हम जानते हैं चूंकि धारिता C बराबर होता है, धारिता C बराबर होता है Q/V, तो यहाँ से Q बराबर हो जाएगा C भी।
जब Q बराबर C भी हो जाएगा तो वैल्यू हम लोग रख लेंगे। C का मान 25 गुणे 10 की घात -6 और V का मान है 250। कर देंगे 25 25 हम 625, 625 0 इंटू 10 टू द पावर -6। यहाँ हम लोग एक अंक पे दशमलव लगाएंगे तो हो जाएगा 6.25 गुणे, इधर 3 अंक दशमलव पे आया है तो इधर 3 कम हो जाएगा, 10 की घात -6 से हो जाएगा 10 की घात -3 कूलाम। तो एक प्लेट पर 6.25 गुणे 10 की घात -3 का प्लस आवेश होगा और दूसरी तरफ इतना ही माइनस आवेश होगा। ये था सवाल नंबर 3। अब सवाल नंबर 4। सवाल नंबर 4 कह रहा है कि 100 पिको फैरेड का संधारित्र 100 वोल्ट तक आवेशित किया गया है, संधारित्र पर संचित आवेश ज्ञात कीजिए। सवाल में फिर से आवेश ही पूछा है लेकिन वैल्यू चेंज कर दिया है। अब की बार जो धारिता है वो है 100 पिको फैरेड। 100 पिको फैरेड। पिको का अर्थ 10 की घात -12 से है तो हो जाएगा 10 की घात 100 गुणे 10 की घात -12 फैरेड। और विभव का भी मान दिया है आपका 100 वोल्ट। फिर से वही फार्मूला C बराबर Q बाई V। ठीक है, जब C बराबर Q बाई V है तो Q बराबर हो जाएगा CV। यहां से फिर से वैल्यू C और V की रखनी होगी। C का मान है 100 गुणे 10 की घात -12 और V का मान है 100। तो 100 में 100 का गुणा करेंगे तो एक के आगे 4 जीरो हो जाएगा और ये 10 की घात -12। 4 जीरो इधर से कम हो जाएंगे तो आ जाएगा 1 गुणे 10 की घात -8 कूलाम। दो प्लेटें होती है, एक पे इतना प्लस का आएगा, दूसरे पर इतना ही माइनस का आएगा। ये था सवाल नंबर 4। सवाल की नंबरिंग आप करते रहना। था सवाल नंबर 4। आगे सवाल नंबर 5 करा, एक संधारित्र को 1000 वोल्ट से आवेशित करने पर वह 2 माइक्रोकूलाम आवेश ग्रहण करता है, संधारित्र की धारिता ज्ञात कीजिए। अब की बार धारिता आपसे पूछा है। ठीक है, लगा लेंगे। आप देख रहे हो कि सवालें काफी कठिन तो नहीं है, आसान ही है। सवाल नंबर 5। सवाल कठिन भी होगी तो आपके रवि सर हैं बताने के लिए कठिन से कठिन सवाल और आसान से आसान सवाल। विभव भी का मान दिया है, विभव भी का मान है 1000 वोल्ट, भी है आपका 1000 वोल्ट और आवेश का मान Q का मान है, आवेश Q बराबर है 2 माइक्रोकूलाम। माइक्रो का अर्थ हमने बताया 10 की घात -6 से है तो 2 गुणे 10 की घात -6 कूलाम हो जाएगा। आपसे धारिता पूछा है तो आप जानते हो संधारित्र की धारिता C बराबर होता है Q बाई V। वैल्यू पुट करेंगे, Q का मान 2 गुणे 10 की घात -6 और V का मान है 1000। 1000 का मतलब 10 की घात 3 है, नीचे से ऊपर जाएगा तो 10 की घात -3 और ऑलरेडी 10 की घात -6 उपलब्ध है तो हो जाएगा 2 गुणे 10 की घात -9 फैरड। 2 गुणे 10 की घात -9 फैरड। ठीक है, ये है आपका संधारित्र की धारिता। सवाल नंबर 5। सवाल नंबर 6। एक समांतर प्लेट संधारित्र को 500 वोल्ट तक आवेशित किया जाता है। जब इसकी प्लेटों के बीच की दूरी को घटाकर आधा कर दिया जाता है तो संधारित्र पर नए विभवांतर की गणना कीजिए। काफी आसान सवाल है, इसे तो लगाना भी नहीं पड़ेगा। समझा देते हैं क्या होगा, कितना होगा। सवाल नंबर 6 कह रहा है कि संधारित्र की प्लेटों को कितना आवेशित किया है, विभव का मान है 500 वोल्ट। विभव या विभवांतर भी का मान है 500 वोल्ट। ठीक है, कह रहा है प्लेटों के बीच की दूरी हमने आधा कर दिया। लिखेंगे चूंकि V बराबर होता है E इंटू डी। जैसे ही D आधा होगा, यहां से D आधा हुआ तो V भी क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा। लिखेंगे प्लेटों के बीच
प्लेटों के बीच दूरी आधा करने पर दूरी आधा करने पर V बराबर E इंटू डी से विभव भी आधा हो जाएगा। विभव या विभवांतर भी आधा हो जाएगा। तब नया विभवांतर या नया विभव V डैश बराबर होगा 500 का आधा 250 वोल्ट। जो नया विभव कितना होगा भाई 250 वोल्ट। ये था सवाल नंबर 6। चाहे तो हम लोग इसे लगा भी सकते हैं, हालांकि लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है, इस फार्मूले से ही हम लोग इसे एक्सप्लेन कर देंगे। ये था सवाल नंबर 6। तो बच्चों आज के वीडियो में इतना ही। आगे हम लोग सवाल नंबर 7 से कंटिन्यू करेंगे। आप वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। चैनल को तो अवश्य ही सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाले हर एक वीडियो के नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक जय हिंद जय भारत।